अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, देखिए आज हम एक दूसरा सर्किट लाए हैं जो कि वाईफाई राउटर के मुतल्लिक है। पिछली वीडियो में मैंने राउटर के लिए सर्किट बनाया था जिसमें कि मैंने 2 रिलेज यूज़ की थी, तो उसके थ्रू हमने अनइंटरप्टेबल सर्किट बनाया था। ठीक है, बिजली चली जाए तो वो सर्किट ऑटो पर ऑन हो जाए, यानी कि वाईफाई ऑटो पर ऑन हो जाए बैटरी के थ्रू, और जब बिजली आ जाए तो ऑटो पर सप्लाई पे शिफ्ट हो जाए और बैटरी यूटिलाइज ना हो उससे। तो वो सर्किट हमने बनाया था। तो आज मैं बिल्कुल सेम उसी तरह का सर्किट बना रहा हूँ, लेकिन इसमें रिले यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बिल्कुल सेम इस तरह से ऑटोमेटिक वर्क करेगा कि जब सप्लाई नहीं होगी तो बैटरी पे बैकअप पे हमारे राउटर को ऑन रखेगा, और अगर सप्लाई आ जाएगी तो ऑटो पे इसको शिफ्ट कर देगा सप्लाई पे, बैटरी को कट ऑफ कर देगा। लेकिन इस सर्किट में ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो बैटरी होगी वो भी चार्ज होती रहेगी। तो इसके लिए जो नॉर्मली अडाप्टर यूज़ करेंगे आप, तो वो 14 वोल्ट का जो लैपटॉप का अडाप्टर होता है उसी को ही यूज़ करना। अब मेरे पास 14 वोल्ट का फ़िलहाल है नहीं, तो मैं 12 वोल्ट से ही आप लोगों को चेक कराऊँगा। तो इस सर्किट को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है, बस सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स हैं। एक है ये सबसे मेन कंपोनेंट IRFZ44N मॉसफेट। इसमें जो ये वाला फर्स्ट में ये गेट है, दूसरा वाला ड्रेन है और ये थर्ड सोर्स है। इसके साथ मेरे पास है ये एक 1 किलो ओम का रजिस्टर और 1N4007 के ये 2 डायोड में यूज़ करूँगा। राउटर अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगाऊँगा इसकी आउटपुट पर। तो एक ये बैटरी एज अ बैकअप में यूज़ करूँगा और एक ये 12 वोल्ट का अडाप्टर होगा मेरे पास। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस सर्किट में बनाऊँगा ब्रेड बोर्ड पर। ठीक है, तो ये ब्रेड बोर्ड मैं यूज़ करूँगा। और ये मैंने एक कनेक्टर लिया हुआ है 9 वोल्ट की बैटरी का कनेक्टर, तो इस बैटरी के कनेक्शन में इसी पे करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। अब हम चलते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। तो फ्रेंड्स, सर्किट डायग्राम में मैं सबसे पहले यहाँ पे बना देता हूँ ये मॉसफेट जो मेरे पास हैं। इसके है ये 3 टर्मिनल्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ IRFZ44N देता हूँ। यह है गेट, यह है ड्रेन, ये वाला टर्मिनल है सोर्स। साथ में यहाँ पे बना देता हूँ 2 डायोड। एक डायोड में यहाँ इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूँ डायोड D1। एक डायोड में यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ। ठीक, ये हो गया डायोड D2। अब मुझे करना क्या है, इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं। तो कनेक्शन यूँ करने हैं कि जो मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई होगी, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 12 वोल्ट प्लस और ये माइनस, ये हो जाएंगे मेरे पास सप्लाई के। ठीक है, आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा। तो सप्लाई का जो प्लस वाला टर्मिनल होगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा इस ड्रेन के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा सप्लाई का वो डायरेक्ट चला जाएगा बाहर। ठीक है, इनपुट और आउटपुट सबका नेगेटिव एक ही जैसा ही रहेगा। ठीक है, अब जो मेरे पास सोर्स है, ये सोर्स वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पे मैं 1 किलो ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट करूँगा और ये आ जाएगा इस डायोड के साथ कनेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा। और यहीं से मैं लूँगा आउटपुट। ठीक है, ये वाला आउटपुट हो जाएगा प्लस, ये वाला आउटपुट हो जाएगा माइनस। गेट वाला टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से होते हुए इस रजिस्टर के यहाँ पर। जो ये वाला डायोड है इसको मैं कनेक्ट करूँगा जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ। मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर दूँगा और यहाँ से आके ये इधर कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें बैटरी के कनेक्शन करने हैं, तो बैटरी को मैं कनेक्ट कहाँ पे करूँगा, जो ये डायोड है यहाँ से ये बैटरी के कनेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो बैटरी का जो ये वाला टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो मैं इसे जूम करता हूँ अभी। ये देखें, मैंने सर्किट जूम कर दिया है। आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा। तो चलो अब हम इसी सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने मॉसफेट कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम सोर्स से लेके एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे जो कि है 1 किलो ओम का। तो इसका सोर्स है ये वाला टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक रजिस्टर, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, ये रजिस्टर कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसके साथ एक डायोड कनेक्ट करूँगा। तो डायोड का सबको पता ही होगा कि जिस तरफ ये सिल्वर वाली लाइन होती है ये नेगेटिव होता है यानी कि कैथोड, और ये ब्लैक वाला पार्ट एनोड होता है यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा रजिस्टर के आगे।
डायोड कनेक्ट हो गया यहाँ पे। जहाँ पे ये डायोड और ये रजिस्टर कनेक्टेड है, जहाँ पर इनका जंक्शन बना हुआ है, यहाँ से मैं एक टर्मिनल लूँगा और डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँगा इस ट्रांजिस्टर के गेट पे, इस तरह से। तो ये देखें, ये मैंने इस वाले ट्रांजिस्टर के ड्रेन से लेके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है इस वाले डायोड के साथ, जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया था। अब मुझे बैटरी के लिए कनेक्शन निकालने हैं, तो बैटरी के लिए जो कनेक्शन होंगे उसके लिए मैं ये 9 वोल्ट का कनेक्टर यूज़ करूँगा। डायोड और रजिस्टर का जंक्शन बना होता है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के टर्मिनल का पॉजिटिव, और नेगेटिव सबका कॉमन है तो मैं नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इस ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव वाले टर्मिनल पे। ठीक है, बैटरी कनेक्शन हो गए। ये वायर मैंने यूज़ कर लिया है ड्रेन के साथ पॉजिटिव के लिए, यहाँ पे डायरेक्टली मैं पॉजिटिव कनेक्ट कर दूँगा। अब जो एडाप्टर है उसके कनेक्शन मुझे करने हैं, तो एडाप्टर का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा इस ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव पे, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा इस ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव पे। देखें, एडाप्टर के कनेक्शन हो गए। तो आउटपुट के लिए मैं ये वोल्ट मीटर यूज़ करूँगा, इसकी मैंने वायर्स एक्सटेंड कर दी है थोड़ी सी। तो अब जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव होगा वो इस डायोड पे कनेक्ट होगा, यानी कि आपने अगर आउटपुट लेनी है तो आपने डायोड के साथ कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला सबका कॉमन है तो कॉमन में ही कनेक्ट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये एडाप्टर के कनेक्शन हो गए, यहाँ पे बैटरी के कनेक्शन आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगी इसकी आउटपुट। तो बिल्कुल सेम हमें उस डायग्राम की तरह ही करना है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। अब मैं बैटरी के ये जो टर्मिनल है ये कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, इस पर। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव ये वाला है और नेगेटिव ये वाला है। तो देखिए, जैसे ही मैंने ये कनेक्शन किए तो 10.8 वोल्ट बैटरी के वोल्टेज शो हो रहे हैं। बैटरी अभी डिस्चार्ज है, ठीक है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी तो अभी डिस्चार्ज है और 10.8 वोल्ट शो हो रहे हैं। अब मैं ये अडाप्टर लगाता हूँ सप्लाई में। देखें, जैसे मैंने अडाप्टर लगाया तो 11.3 वोल्ट शो हो गए। ठीक है, अब अगर मैं इस बैटरी के वोल्टेज हटाता हूँ यहाँ से, देखें बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर भी वोल्टेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं कि जो कि यानी कि सप्लाई के वोल्टेजेस हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, वापसी से, और एडाप्टर के कनेक्शन यानी कि जैसे कि सप्लाई चली गई, जैसे मैंने एडाप्टर के कनेक्शन हटा दिए, यह है एडाप्टर, तो वोल्टेजेस वापसी से 10.8 वोल्ट पे शिफ्ट हो गए। अब मैं अगर बैटरी के कनेक्शन यहाँ से हटाता हूँ तो देखें ये सप्लाई चली गई पूरी की पूरी। देखिए, वापसी मैंने बैटरी के कनेक्शन कर दिए। अब मैं फिर से अगर ये अडाप्टर के कनेक्शन लगाता हूँ यहाँ पर, देखें जैसे मैंने अडाप्टर लगाया वोल्टेज 11.4 वोल्ट हो गए। देखिए, जैसे मैंने अडाप्टर वापसी निकाल दिया, ये अडाप्टर मेरे हाथ में है अभी, तो वोल्टेज शिफ्ट हो गए बैटरी पे, यानी कि हमारा राउटर हमेशा ऑन ही रहेगा। तो आई होप कि यह सर्किट आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो इससे बाकी लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होगा और मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मुझे 1 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।